आप लोगों के पास पिछले 12वें श्लोक का पुनरावलोकन की फाइल भी आई होगी, उसको आप देख सकते हैं। तो छोटा सा पुराना रिवीजन है, उसको पढ़ करके फिर हम आज के श्लोक को देखेंगे। सूत गोस्वामी आपका कल्याण हो। आप जानते हैं, ये कौन बोल रहे हैं? शौनक आदि ऋषि। आप जानते हैं भगवान जो षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं और अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं, वे वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से किस उद्देश्य से प्रकट हुए, तो उस उद्देश्य को आप हमें बताइए। जो भगवान संकल्प मात्र से अपने भक्तों की रक्षा कर सकते हैं, वो देवकी और वसुदेव के द्वारा क्यों प्रकट हुए? जब संकल्प से सब कुछ कर सकते हैं तो फिर उनको ये तो आप नहीं कह सकते कि केवल पालन करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए आए, तो संकल्प से भी कर सकते थे, लेकिन क्यों आए? फिर कारण है, भक्त जब भगवान की लीला का श्रवण करेंगे, ये कारण बताया जा रहा है, कारण श्लोक में नहीं बताया गया था, टीका में बताया गया था। भक्त जब भगवान की लीला का श्रवण करेंगे तो जो प्रेम माता यशोदा और अन्य ब्रज के भक्तों को भगवान से हुआ था, वही प्रेम उन श्रवणकारी भक्तों को भी प्राप्त होगा। श्रवणकारी का मतलब जो लोग सुन रहे हैं। जब श्रवण तब करेंगे जब लीला होगी, तो ब्रज की लीलाओं को संपादित करने के लिए इस प्रकार से भगवान कृष्ण वहां पे अवतरित हुए। माता देवकी और वसुदेव के द्वारा अवतीर्ण हुए और उसके बाद वह ब्रज में आकर 11 साल ब्रज की लीलाओं को संपादित किया और अन्य लीलाएं भी करी। उसको श्रवण करके व्यक्ति यथा योग्य अपने भाव के अनुसार भगवान के प्रति प्रेम को जागृत कर ले, इसलिए वो लीलाएं करने के लिए आए थे। भक्तों को कृष्ण कथा प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान कृष्ण अपने नाम रूप गुण लीला को प्रकट करने के लिए आते हैं। ये आप आगे सुनने वाले हैं 16वें श्लोक में। कौन ऐसा व्यक्ति है जो शुद्धि चाहता हो और भगवान के यश को, भगवान की कथा को नहीं सुनेगा? भगवान की कथा इतनी पवित्र करने वाली है, तो जीवों को पवित्र करने के लिए भगवान यहाँ पे आते हैं, पवित्र हों और वह भगवान का अपना प्रेम प्राप्त कर सकें। भगवान के श्रवण कीर्तन की विधि को स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं। यही बात अलग तरह से कही जा रही है। और लास्ट पॉइंट था, वसुदेव स्थिति त्रिगुणातीत स्थिति की वर्णन करती है। त्रिगुणातीत मतलब रजगुण, तमगुण और सत्वगुण से भी परे। ठीक है, इससे पहले एक बात बताना कल भूल गया। यह नहीं सोचना चाहिए कि शुद्ध सत्व में रजगुण और तमगुण नहीं होता है। सत्वगुण, रजगुण और तमगुण पूरी तरह शुद्ध हो ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ मिश्रण होता ही है। शुद्ध सत्व बिल्कुल अलग अलग और परे स्थिति है, प्रकृति के परे की स्थिति है, उसको शुद्ध सत्व कहा जाता है। ये मत सोचिएगा कि शुद्ध सत्व का मतलब हो गया उसमें रजगुण और तमोगुण छान दिए जैसे हम आटा छान देते हैं। ऐसा संभव नहीं है। इस जगत में हमेशा रजगुण तमोगुण मिश्रित अवस्था में ही रहते हैं। रजगुण तमोगुण सत्वगुण मिश्रित अवस्था में रहते हैं। तो इससे परे की जो अवस्था है, दिव्य अवस्था, उसको तुरिया कहते हैं, उसको वसुदेव स्थिति कहते हैं। उसमें भगवान का अनुभव प्राप्त होता है। और ये भी बताया गया था कि भाव स्तर पे ही प्राप्त होता है। वसुदेव भगवान के पिता हैं जो दिव्य अवस्था में हैं, शुद्ध भक्त हैं, इसलिए भगवान उनको पिता के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके द्वारा प्रकट होते हैं। तो जिस प्रकार भगवान वसुदेव के द्वारा प्रकट हुए, तो उसी प्रकार से जब भक्त वसुदेव अवस्था अर्थात शुद्ध सत्व की अवस्था, शुद्ध भक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है, तब भगवान उसको अनुभव प्रदान करते, इसके हृदय में प्रकट होते हैं स्पष्ट रूप से। इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति नहीं करनी, भक्ति करते करते भी व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त करेगा। अब इन श्लोकों में भगवान के कथा के औत्सुक्य को प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो मेरे पीछे बोली, औत्सुक्य मतलब उत्सुकता को हम बहुत सुनना चाहते हैं, हमारा बहुत आग्रह है श्रवण करने का, वह इस श्लोक में बताए रहे हैं। और इसके आगे वाले श्लोकों में भी बताएंगे। भगवान के नाम की महिमा, भगवान की महिमा का वर्णन करके वो बताएंगे कि हम कितने उत्सुक हैं भगवान का बारे में श्रवण करने के लिए। तो मेरे पीछे बोलिए, तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितो यस्यावतारो भूतानां सीमाय च भवाय च क्षमाय च तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च क्षमाय च भवाय च तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुम्
वर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां यस्यावतार भूतानां हेमाय च भवाय च क्षमाय च भवाय च तन्नः शुश्रूषमाणानां तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुम् अहर्ष्यङ्गानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां यस्यावतार भूतानां हेमाय च भवाय च क्षमाय च भवाय च Please chant. तन्नः शुश्रूषमाणानाम् तन्नः शुश्रूषमाणानां अहर्ष्यङ्गानुवर्णितुम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुम् यस्यावतार भूतानां यस्यावतारो भूतानां क्षमाय च भवाय च हेमाय च भवाय च। ठीक है, तो शब्दार्थ देखिए। तत् वे नः न हमको हमको शुश्रूषमाणानां शुश्रूषमाणानां जो प्रयत्नशील हैं। ये प्रयत्नशील है। ध्यान देना होगा कि शुश्रूषमाणा नाम का अर्थ है श्रोतुम इच्छा नाम, जो सुनने की इच्छा में लगे हुए, सुनना चाहते हैं, सुनने के लिए प्रयत्नशील है, प्रयत्न करके सुन रहे हैं कि कोई बात छूट ना जाए। प्रयत्नशील मतलब यहाँ और कोई प्रयत्न में नहीं लगे हुए हैं, वो यज्ञ वाले सारे प्रयत्न छोड़ चुके हैं। प्रयत्न मतलब क्या है? बड़े प्रयत्न, यत्न पूर्वक, प्रकृष्ट रूपेण यत्न, बहुत आग्रह पूर्वक सुनना चाहते हैं। हम सुनना चाहते हैं, इसलिए आप ना हमको बताइए। ना के आगे क्या लगा हुआ है? विसर्ग। ना मतलब नहीं नहीं है, ना मतलब हमको, वे मतलब जो जिस प्रयोजन से भगवान आए थे वो सब हमको बताइए, ये कहना चाहते हैं। तत् नः शुश्रूषमाणा नाम, उन सब बातों को अभी हमने पूछी आपसे, वह हमसे बताइए। अर्हसी मतलब करना अर्हसी करना चाहिए, करना चाहिए। समझ में आया? आपको वो सारी बातें हमसे बतानी चाहिए क्योंकि हम सुनना चाहते हैं। ठीक है। अंग हे सूत गोस्वामी, हे सूत गोस्वामी। अब थोड़ा समझना होगा कि अंग का अर्थ सूत गोस्वामी नहीं होता है। प्लीज समझिए मेरी बात। अंग शब्द होता है शरीर का एक अंग, हमारे अपने। तो इस संबोधन सूत गोस्वामी के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कोई मुझसे कहे मैनेजर साहब, तो मैनेजर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन वहां प्रसंग में मैनेजर शुक्रिष्ट दास जी को बोला जा रहा है। सूत, मेरा नाम मैनेजर नहीं है। या मान लो मेरे माता पिता मुझे बोलते हैं बेटा, तो बेटा केवल शुक्रिष्ट दास का ही नाम है। बेटा तो संबोधन है ना। तो ये अंग जो है शब्द यहाँ पे संबोधन है। और अंग कह रहे हैं कि आप हमारे अपने हैं। जैसे हमारे शरीर का अंग हमारा अपना होता है, आप हमारे अंग हैं। हमारे हे अंग कई बार आएगा, हे अंग, हे अंग। अंग मतलब आप हमारे अपने हो। इस पर बहुत अच्छी टीका करी गई, ध्यान, इसलिए मैं यहाँ ध्यान दिला दे रहा हूं आप लोगों को। समझ में आ रहा अंग का अर्थ? हे सूत गोस्वामी, आप हमारे अपने हैं, हमसे बहुत वो अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं सूत गोस्वामी से। सुनना तो चाहते ही हैं और अपना प्रेम, अपना संबंध जोड़ रहे हैं कि आप हमारे अपने हैं। कोई गुह्य बात पूछ रहे हैं तो गुह्य बात तो कोई अपना ही व्यक्ति बताएगा ना, ये बात है। अनुवर्णितुम पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए व्याख्या करने के लिए। पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए व्याख्या करने के लिए। अब जरा पहली लाइन को समझ लें, शब्दों को देख लिया आपने। तत् नः शुश्रूषमाणानाम अर्हस्य अंगानुवर्णितम, हे अंग, हे सूत गोस्वामी, वो सब जो हमने आपसे पूछा कि मानव जीवन का श्रेय, परम श्रेय क्या है और एकांतिक श्रेय क्या है, शास्त्रों का वह सार जो जीव को संतुष्ट कर दे, और भगवान कृष्ण वसुदेव और देवकी के गर्भ से क्यों प्रकट हुए, ये सब तत्व, वे सब हमको बताइए। क्यों बताएं आपको? क्योंकि हम सुनना चाहते हैं। और कुछ भी बोल दूं तो कहते हैं ना अनुवर्णितुम, जैसा परंपरा में आपको प्राप्त हुआ है। ये अनु शब्द कई बार आएगा, अनुकीर्तम, अनुवर्णन। ठीक है, तो अनु का अर्थ हम समझ ले रहे हैं। अनु का अर्थ क्या हो गया? जैसा पूर्ववर्त आचार्यों से प्राप्त है, प्रमाणिक रूप से प्राप्त है, वैसा बताइए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे श्रोता भी बुद्धिमान है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दिया, कुछ भी सुन लिया, ऐसा नहीं होता है।
और जब हम फिर रिपीट करेंगे, जब हम परंपरा का ज्ञान दूसरों को देते हैं तभी उनका कल्याण होता है, क्योंकि तभी भगवान उस ज्ञान देने वाले से प्रसन्न होंगे और ज्ञान लेने वाले से प्रसन्न होंगे और उसके हृदय में भी ज्ञान को स्फुरित कराएंगे। शास्त्र के द्वारा ही शास्त्र भी और परंपरा में उस शास्त्र की अंडरस्टैंडिंग, समझावट वो प्रस्तुत की जानी चाहिए। नहीं तो शास्त्र का भी अलग अलग दृष्टिकोण से लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन अपना दृष्टिकोण नहीं, जैसा परंपरा का जो समझावट है वह प्रस्तुत करें। समझ में आ रहा है अनुवर्णितम का? प्रभुपाद इसकी व्याख्या करेंगे। ये अच्छी बात। हाँ, यस्य यस्य जिसका जिसका अवतारः अवतारः अवतार अवतार भूतानां जीवों के क्षेमाय कल्याण के लिए च तथा भवाय उन्नति के लिए तथा। तो कह रहे हैं उन भगवान के बारे में पूछा गया तो कह रहे हैं यस, जिन भगवान का अवतार जीवों के कल्याण के लिए और भौतिक समृद्धि के लिए भी होता है। इसको हम अभी चर्चा करने वाले जिसे पढ़ेंगे। जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो जीवों का मुक्ति तो प्राप्त होती ही है, जीव भौतिक रूप से भी यहाँ पे समृद्ध हो जाते हैं। इसके भी हम वर्णन अभी आगे करने वाले हैं। ठीक है। अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। सुश्रुष्यमाणा नाम, कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? कृष्ण कथा, कृष्ण की चर्चा ये बहुत अधिक में कहना चाहिए परम कल्याणमय है, परम कल्याणमय है जीव के लिए। इससे बड़ा कोई कल्याण उसके लिए है नहीं। हरे कृष्ण मंत्र का जप और ये कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन, यही हमारी भक्ति लता के लिए जल की तरह कार्य करता है। जैसे मेरी तुलसी देवी जो पीछे हैं थोड़ी सूख रही थी, तो हमारे तुलसी देवी के एक्सपर्ट सेवक यादवपति प्रभु से मैं पूछा, प्रभु जी पानी कम है कि पानी ज्यादा है? समझ नहीं आ रहा था मुझे कि पानी कम है कि ज्यादा है। मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं, ज्यादा पानी दे दिया हो तो इसकी वजह से वो सूख रही हूँ। ऐसा होता नहीं, लेकिन मुझे कोई डाउट रहा था। तो प्रभु जो ले पानी कम है, पानी दीजिए ऐसे करके। तो पानी नहीं देंगे तो सूखने लग जाएंगे ना अपनी आपकी तुलसी। तो उसी प्रकार से अगर श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो भक्ति डाउन होने लगती है। और स्पेशली श्रीमद् भागवतम ये सबसे अच्छा विषय है हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। और लहलहाती हुई भक्ति अगर प्राप्त करना चाहते हैं। मैं आज ही भक्तों को बोल रहा था कि किस प्रकार से जब मैं जप करता हूँ रोज ही, मुझे भागवतम के कितने सारे श्लोक याद आते हैं जो मुझे प्रेरणा देते रहते हैं नाम जप करने के लिए। ऐसा तो नहीं कि मैं एकदम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जैसे महाप्रभु जगन्नाथ भी नहीं बोल पाते थे, ऐसी स्थिति तो हमारी है नहीं। है आप लोग की है तो फिर कोई बात नहीं, क्या कह सकते हैं। और वह महाप्रभु भी श्रीमद् भागवतम का आस्वादन कर रहे हैं। अंतलीला 20वें अध्याय में पढ़िए। तो जब महाप्रभु भागवत पढ़ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी भागवत पढ़ रहे हैं, तो फिर हम किस खेत की मूली है, हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। परमहंस संहिता सारार्थ दर्शनी किसने लिखी है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इसमें लिंक दिया हुआ है। भगवान कृष्ण के संबंध में जिज्ञासा का क्या फल होता है? यदि यह प्रश्न हो तो इस पर यह श्लोक कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के लीला चरित्र को सुनकर हम कृतार्थ हो जाएंगे। ये लिंक दे रहे। आप एकदम से पूछ रहे हैं कि आप भगवान, देखिए थोड़ा समझिए इस बात को। पूछा था श्रेय क्या है, सार क्या है, शास्त्रों का सार क्या है। तो ऐसा नहीं वो नहीं जान रहे, वो जान रहे हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण की लीला चरित्र को वर्णन हमसे कीजिए। उसको सुन करके हम कृतार्थ हो जाएंगे। लेकिन फिर भी सूत गोस्वामी के मुख से वो सुनना चाहते। समझ रहे हैं इस बात को? ये लिंग यस्य शब्द, अब बड़ा ध्यानपूर्वक आपको सुनना पड़ेगा। यस्य शब्द जो इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में आया है, दिख रहा है, यस्यावतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। एक थोड़ा मेरा डाउट है, क्षेमाय तो नहीं बोलेंगे, क्षेम बोलेंगे ना, क्षेमाय क्षेमाय। हाँ ठीक है, क्षेमाय च शान है, क्षेमाय च भवाय च बोलेंगे। तो अब देखिए, आप इसके आगे वाले श्लोक देखेंगे विपरायण में, तो इसके बाद होता है मतलब 13, 14 और 15
आपन्नः संसृतिम घोराम यन्नाम विविशो गृणन। ये वाला श्लोक अभी आप देख रहे हो, जिनका अवतरण से सबका कल्याण होता है। 14वें में बोलेंगे कि जिनके नाम आभास से जीव मुक्त हो जाता है। 15वें में बोलेंगे कि उनके चरणों का आश्रय लेकर मुनिजन भक्त लोग शांति के घर बन जाते हैं और दूसरों को पवित्र करने वाले हो जाते हैं। तो जिनके 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 यस्य 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 3 बार बोलेंगे। 13वां में आज अभी सुन रहे हैं ना, जिनका अवतार जीवों के कल्याण के लिए होता है। 14वें में बोलेंगे जिनके नाम से जीव का कल्याण होता है। 15वें में बोलेंगे कि जिनके प्रभाव से भक्त लोग कल्याणकारी हो जाते हैं। तो 3 बार बोल करके फिर 16वें में बोलेंगे तस्य, उनकी कथा सुनाइए। समझ में आ रहा है या बहुत मुश्किल हो रहा है? 3 बार बोल देंगे भाई जिनका जिनका जिनका, तो यस यस शब्द जो है वो 3 बार आएगा। यस यत ऐसे करके बोल रहे हैं। यत पाद संश्रय सूता, 3 बार यत यत यस, 3 बार 3 यस यस आएगा, मतलब जिनका जिनका जिनका। तो ये कह करके भगवान की महिमा वर्णन करके अपने श्रवण औत्सुक्य को दिखा रहे हैं। औत्सुक्य मतलब उत्सुकता। ये नोट समझ में आ रहा है आपको? नोट पढ़ दे रहा हूं। यस अर्थात जिनके, हुज 13वें श्लोक में बोलेंगे जिनकी कथा से सबका कल्याण होता है, तो हम पढ़ ही रहे हैं। 14 जिनके नामाभास से जीव जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, आगे कल पढ़ने वाले हैं। 15वें में बोलेंगे जिनके चरणों का आश्रय लेकर मुनिजन अन्यों को पवित्र करने वाले हो जाते हैं। तो 3 जिनके जिनके बोलने का अर्थ क्या हुआ कि भगवान इतने महिमावान हैं। ये समझ में आ रहा है, कठिन हो रहा है? ठीक है। तस्य अर्थात उनका, तो 16वें श्लोक में कह रहे हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो शुद्ध होना चाहता है और उन भगवान यानी तस्य की कथा को नहीं सुनेगा। 13वें में बोल रहे हैं जिनका अवतार, अवतार होगा तो कथा भी कह सकते हैं, जिनका अवतार से सबका कल्याण होगा, यह अभी बोल ही रहे थे बात। 14वें में क्या बोल रहे हैं? जिनके नाम से कल्याण होता है। 15वें में उनके प्रभाव से उनका आश्रय लेकर के मुनिजन भक्तजन लोगों का कल्याण करने वाले हो जाते हैं। तो 16वें में बोलेंगे कि उन भगवान की कथा को कौन नहीं सुनना चाहेगा। मानव सूत्र गोस्वामी कहें भी इतना क्या आग्रह है आप लोगों को सुनने का, क्या इतना आग्रह कर रहे हो कथा सुनने का? तो ये यस से यस से यस कर करके वह भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कठिन हो रहा है या कुछ आ रहा होगा समझ में? अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे श्लोकों का अर्थ समझ में आता जाएगा तो और आसान हो जाएगा, लेकिन इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी जब हम पारायण करेंगे तब भी आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अब क्षेमाय और भवाय के अर्थ क्या ले रहे हैं? भगवान जीवों की मुक्ति अर्थात क्षेमाय और समृद्धि अर्थात भवाय के लिए प्रकट हुए हैं। अब देखिए क्षेमाय तो समझ में आ रहा है, जब भगवान अवतरित होते हैं उनके दर्शन से, उनकी कथा का श्रवण करके, उनके कैसे भी भगवान के संपर्क में जीव कैसे भी आता है तो मुक्त हो जाता है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। और समृद्धि के लिए कैसे? आप अगर 10वें स्कंद पढ़ेंगे तो जब भगवान कृष्ण के अवतरण का समय हुआ पूरी पृथ्वी एकदम समृद्ध हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात? जो वृद्ध लोग थे वह भगवान के सामने आते थे तो जवान हो जाते थे। यस, भगवान की जो नेत्र दृष्टि है, कृपा कटाक्ष है, वो बिल्कुल अमृतमय है। और यह भी आप जानते हैं ना, जहां पे जब अगासुर की लीला हुई थी तो भगवान के सारे ग्वाल बाल अगासुर में प्रवेश कर गए थे और वह सब मर गए थे, तो भगवान ने देखा और सब वो जीवित हो गए थे। ये पता है आपको? कौन सी किताब में है ये? कृष्ण बुक में छापी है क्या प्रभुपाद जी ने? अच्छा अच्छा, ठीक। कौन से कलर की है, किसी याद है? दिखने में कैसी लगती है? ग्रीन है, इसका मतलब देखा ही नहीं इसने। बहुत बार चेंज हुआ है, लेकिन सामान्यतः हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, खरीदे हैं, तो लाल कलर की आती है, लाल या ग्रे। ठीक है, ओके। राधा कृष्ण रहते हैं। कभी कभी किताबें देखनी चाहिए साल में एक बार जब मैराथन का समय आए। ठीक। हाँ, अपने पिताजी को डेडिकेट किया, प्रभु से पढ़े हैं उसको। प्रभुपाद जी कहते थे कि एक अक्षर इसका पढ़ोगे, कृष्ण बुक का, कृष्ण लीला का, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। एक अक्षर भी पढ़ा, इसलिए केवल एक ही अक्षर पढ़ेंगे नहीं, क्या मत ना है, एक अक्षर पढ़ोगे तो कल्याण हो जाएगा, तो पूरा अध्याय पढ़ोगे तो कितना फायदा होगा। ठीक है। अब आप ध्यान रखना कि क्षेम का अर्थ अलग अलग होता है। क्षेम के 2 अर्थ होंगे, तो यहाँ पे क्षेम का अर्थ मुक्ति है, अगले में क्षेम का अर्थ थोड़ा अलग ले जाएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी बड़ी मतलब बुद्धिमानी के साथ क्षेम का अर्थ कल्याण लिख रहे हैं। अब कल्याण का अर्थ आप मुक्ति ले लीजिए या कल्याण का यहाँ पे भी अर्थ प्रगति ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो प्रभुपाद बड़ा समग्रता से अर्थ ले लिए कल्याण के लिए। क्षेम मतलब कल्याण के लिए। ठीक है।
जिन भगवान का अवतार ही जीवों की मुक्ति यानी क्षेमाय और समृद्धि यानी भगवान के लिए होता है, उनके लिए क्या करना शेष रह गया? तो उनका अवतार ही इस प्रकार से होता ही है कि वो लोगों का कल्याण करते हैं, तो फिर कोई विशेष प्रयोजन और भी है जिसके लिए वो आए? थोड़ा इसको बहुत सूक्ष्म बात है, जरा प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। वो तो हम जान ही रहे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय इत्यादि, तो हम समझ ही रहे हैं इस बात को कि भगवान तो जीवों के कल्याण के लिए आते ही हैं और समृद्धि के लिए आते ही हैं। तो फिर देवकी और वसुदेव के गर्भ के से क्यों प्रकट हुए? भगवान के सारे अवतार ऐसा ही करते हैं। तो इसको आप अभी देखिए, यही प्रश्न को बाल प्रबोधिनी में उठा रहे हैं। तो देखिए, यदि आप उन भगवान के अवतार के प्रयोजन को जानते हैं तो उसे हमसे कहिए, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं। अब जरा देखिए कितना सुंदर बात लिखे हैं, बहुत सुंदर बात है। इस पर यदि सूत गोस्वामी कहें कि मैं तो हीन जाति का हूं, तो किस प्रकार वर्णन करने के योग्य हूं? आप लोग तो सब ब्राह्मण हैं, मैं आपके सामने कैसे उच्च आसन पर बैठ सकता हूं? तो श्रील सूत गोस्वामी को अंग शब्द से संबोधित करके यह सूचित कर रहे हैं कि शास्त्र के रहस्य के जानकार होने के कारण आप हमारे समुदाय में प्रविष्ट हो गए। समझ में इसका मतलब? मैंने समझाया ना आपको कि अंग मतलब हमारे शरीर का अंग हमसे अलग तो नहीं होता है, उसको हीन तो नहीं मानते हम। मानते हैं पांव को हीन मानते हैं? नहीं मानते ना। पांव हो, हाथ हो, कुछ भी, कोई भी शरीर का अंग हो, उसको हीन तो नहीं मानते हैं। ये मुझे अर्थ बहुत सुंदर लगा था कि यहाँ पे अंग संबोधित करके अपने को अपने में अंगीकृत कर रहे हैं, अपने संग ले रहे हैं कि नहीं, हम ये नहीं मानते कि आपकी जो जाति अगर हीन है तो आप हमारे समक्ष उच्च आसन पे बैठकर कृष्ण कथा का श्रवण नहीं करा सकते। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, जैसे आजकल लोग बोलते हैं हाँ, कि भेदभाव होता जाति पर। अगर हम सनातन में देखें, वैदिक काल में देखें, वो जाति से निम्न है, बट एक उच्चासन। यस यस, आजकल लोग बोलते हैं कि जातिवाद, जो जाति से ब्राह्मण है बस वही ब्राह्मण है। लेकिन हम यहाँ देखिए 88,000 ऋषि थे ना वहां पे, 88,000 ऋषि मुनि हैं। शौनक ऋषि जो है वो है कुल, क्या बोलते हैं, कुलपति हैं। ये पूरे ब्राह्मणों का कुल है, उसके पति हैं। और वह वहां पे आगे आप पढ़ेंगे 10,000 शिष्यों को खिलाने का, भरण पोषण करने की जब योग्य होता है उसको कुलपति कहते हैं। बड़ा हेडेक है, मतलब इन सेंस बहुत योग्य व्यक्ति हैं और बहुत वृद्ध भी हैं, वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं। और वह कह रहे हैं कि हे अंग, मतलब समझ में आया? आप भगवान की कथा के मर्म को जानते हो, उसके रहस्य को जानते हो, इसलिए कृष्ण तत्व वेदता हो, तो इसलिए आप हमारे समुदाय के ही हैं। तो मैं नहीं समझ सकते हैं कि भक्तों का जो गोत्र है क्या है? अच्युत गोत्र, जहां कृष्ण कथा ही मुख्य बात है। इसी को महाप्रभु ने स्वयं अपने आचरण से दिखाया कि नहीं दिखाया? रामानंद राय जी शूद्र परिवार से है, और सबसे कह सकते हैं कि कठिन चर्चा या उच्च कोटि की चर्चा अगर आप कहें चैतन्य चरितामृत में, तो रामानंद राय और श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के बीच में संवाद है। बाह्य दृष्टि से रामानंद राय जी एक गवर्नर हैं और कायस्थ परिवार से हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूं, तो शूद्र परिवार से हैं। लेकिन महाप्रभु उनसे तत्व जिज्ञासा कर रहे हैं, साधन साधक के तत्व की। और न सिर्फ ये, महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, बाह्य रूप से ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, सन्यासी हैं। और प्रद्युम्न मिश्र नाम के इनके भक्त, वह भी ब्राह्मण हैं और महाप्रभु के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे कृष्ण कथा सुननी। तो कहाँ भेजते हैं? महाप्रभु कहते हैं मुझे कृष्ण कथा कुछ पता नहीं है, आप श्रीपद रामानंद राय की से जाकर सुनिए। ये स्थिति है। और इसलिए महाप्रभु की क्या वचन हमको याद आ रहा है इससे? किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नवाय, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे शूद्र भी क्यों ना हो, अगर कृष्ण के तत्व को जानता है, भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त है, तो वह गुरु बनने के योग्य है। इसमें जाति पाति का भेदभाव कुछ भी नहीं। तो समझ में अंग का महत्व। अच्छा, हम आपसे असाधारण प्रयोजन पूछ रहे हैं, क्योंकि भगवान के अवतार का सामान्य प्रयोजन तो हमको ज्ञात है, इसको सूचित करने के लिए यस्य आदि कह रहे हैं। श्लोक की दूसरी पंक्ति समझ में आ रहा है? यस्यावतार भूतानाम क्षेमाय च भवाय च, कौन बोल रहा है? शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं। और इससे पहले वाले श्लोक में क्या पूछ रहे हैं कि भाई भगवान कृष्ण किस उपदेश से देवकी और वसुदेव के गर्भ से प्रकट हुए? दो
अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं? तो अब अगर कहें कि अगर मानुष तो उस समय कहते हैं कि भाई भगवान का अवतार जीवों के कल्याण के लिए होता है, जीवों के समृद्धि के लिए होता है, तो वह तो ये जानते ही है यस्यावतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च, नहीं कुछ असाधारण कुछ विशेष प्रयोजन होगा भगवान कृष्ण के इस धराधाम में प्रकट होने के लिए, अन्यथा उनके सारे अवतार तो ये कार्य करते ही हैं कि जीवों का कल्याण हो, जीवों की समृद्धि हो। देख रहे हैं कितना गोह्य है। आप देख सकते हैं कि आचार्यों ने कितना गोह्य रूप से इन श्लोकों को देखा है। ऐसे हम पढ़ के आगे निकल जाते हैं कि ठीक है क्या है, लेकिन कितना विचार किए। जिन भगवान श्री कृष्ण का अवतार भूतानाम, अब भूत को ने क्या ले लिया, आपने सुना ना पंच महाभूत पंच महाभूत समझ ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, तो उनके भी कल्याण के लिए उनकी भी वृद्धि होती। पृथ्वी भौतिक रूप से भी समृद्ध हो रही थी, पेड़ उग रहे थे, नदियां सब स्वच्छ हो गई थी जब भगवान यहाँ पे अवतरित हुए थे। और यानी कि स्थावर जड़ और जंगम मतलब जो चलने वाले जीव हैं, तो उनका अवतार भूतानाम अर्थात स्थावर जंगम आदि के क्षेमाय अर्थात भौतिक समृद्धि के लिए होता है। तो अब देखिए पहले वाले में क्षेमाय का अर्थ दिया गया था क्या, मुक्ति के लिए, और यहां ले गया क्षेमाय का अर्थ भौतिक समृद्धि के लिए। कोई विरोधाभास नहीं है, संस्कृत में एक ही शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। अगर आप संस्कृत डिक्शनरी खोलेंगे तो ये अर्थ दोनों ही आपको पाएंगे। मैं थोड़ा सा चकित हो गया, ये क्या लिखूं उसका क्षेमाय का अर्थ, जिन क्षेम के दोनों अर्थ होते हैं। जैसे आप जानते हो घृणा का अर्थ क्या होता है, घृणा का अर्थ प्रेम भी होता है, और घृणा का अर्थ मतलब घृणा का भाव नेगेटिव उल्टा, दोनों दो उल्टा अर्थ हो सकता है। तो मुक्ति के लिए भी और भौतिक समृद्धि के लिए भी दोनों की तरह से होता है, तो उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। एक बात ध्यान रखना होगा कि आचार्य गण जब किसी शब्द का अर्थ लेते हैं तो वो डिक्शनरी से में जरूर होता है, अपने मन से अर्थ नहीं ले लेते हो। ये मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं, प्रभुपाद इसको काफी चैतन्य चरितामृत में समझाते हैं। जो मायावादी लोग हैं वो कुछ और ही अर्थ ले लेते हैं, वो डिक्शनरी में भी नहीं होगा। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ घुमा फिरा करके बात को घुमा देते हैं। आचार्य गण अलग अलग अर्थ देते हैं, लेकिन वह अर्थ एक स्टैंडर्ड संस्कृत की डिक्शनरी के अनुसार ही होता है। हाँ, वो प्रसंग के अनुसार वो लेते हैं, इस प्रसंग में ये अर्थ है, इस प्रसंग में ये अर्थ ये है, लेकिन प्रमाणिक रूप से ही बोलते हैं। आप ये कभी भी चेक कर सकते। हो सकता हो कि आज की डिक्शनरी में ना हो, आजकल लोग भूल गए हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड डिक्शनरी है उस पर रहता है। प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में कई बार बोलते हैं, निरुक्ति में यह इस शब्द का अर्थ ये है। अगर आप तात्पर्य को ठीक से पढ़ें तो प्रभुपाद इस प्रकार से बताते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, आप श्लोक याद हो रहा है, क्षेमाय च भवाय च। अब च का भी अर्थ ले रहे हैं, देखिए च मतलब होता है और, तो च अर्थात सर्व दुख निवृत्ति के लिए होता है। क्षेमाय मतलब भौतिक समृद्धि के लिए, और च मतलब सभी दुख की निवृत्ति के लिए। अरे भाई भौतिक रूप से समृद्ध हो रहा है, फिर भी हो सकता है कोई दुख आ जाए, तीनों ताप आ जाए, तो कहते हैं ना उसकी निवृत्ति के लिए। समझ में आ रहा है छ का अर्थ? मुझे टू मच हो रहा है, नहीं टू मच नहीं हो रहा है, प्रवेश कीजिए। आज आप श्रवण कर रहे हैं, एक दिन धीरे समझ में भी आने लग जाएगा। फिर उसके बाद शिवाय च भवाय बोल रहे हैं, भवाय मतलब जीवों के मोक्ष के लिए होता है, तो अर्थ घुमा दिया थोड़ा सा उन्होंने, पलट दिया। उसके बाद फिर एक च आया है, च अर्थात अविद्या की निवृत्ति के लिए होता है। तो क्षेमाय च भवाय च का अर्थ हुआ कि कल्याण के लिए होता है, दुख निवृत्ति के लिए होता है, मोक्ष के लिए होता है, और अविद्या की निवृत्ति के लिए होता है। तो इस प्रकार से उन्हें अर्थ लिए हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का। यहां पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। पहली शर्त यह है, शर्त का मतलब होता है कंडीशन। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। निष्ठावान मतलब शास्त्र में निष्ठा, जो शास्त्र सुनना चाह रहा है उसमें उसका विश्वास होना चाहिए, और निष्ठा जो वक्ता है उसमें निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अगर शास्त्र में विश्वास नहीं है, वक्ता में विश्वास नहीं है, तो फिर सुनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। समझ रहे हैं? और यही देख करके हमें प्रवचन करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, वन शुड नॉट कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। उसको हिंदी में बोलूंगा तो बहुत खराब लगेगा, बोल दें, कहने सुअर के सामने मड़ियां नहीं रखना चाहिए। मैंने बोला था ना, हिंदी में बहुत खराब लगेगा। जो व्यक्ति कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहता है, उसको इंजेक्शन लगा लगा के कृष्ण कथा नहीं दी जाती है। ऐसा ना इंजेक्शन पकड़ करके ये ले दवा, ऐसे नहीं होता है। बहुत से लोग हैं जो कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात,
वह है पुण्यात्मा, सुनना चाहते हैं तो उनको सुनने का मौका दिया जाना चाहिए। जो सुनना ही नहीं चाहता, वो विरोध प्रस्तुत करे, तो उसको क्या बताइए आप कथा कहेंगे? ये कह रहे हैं शुरू में सबको लगता है, नहीं, प्रवचन दिया जाता है सामान्य लोगों को और उसमें से कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ये बात बोली जा रही है। ऐसा नहीं कि ओपन प्रवचन कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये मैं अच्छा बात आपने प्रश्न कर लिया, उसमें से जो लोग रुचि दिखाएं उन पे अपनी शक्ति को निवेशित कीजिए। समझ में आ रहा है? हरी कथा हो रही, कोई ऐसे नहीं बैठ के, तुम्हें लाभ है उसका, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई विरोध कर रहा है, विरोध का समझते हैं, मतलब बस कोई विश्वास ही नहीं उसको किसी बात पे, तो फिर उससे बात करने से कोई फायदा नहीं। डू नॉट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट, ट्राई टू कैच इंटरेस्टेड पीपल। रुचि जागृत कराने का प्रयास मत कीजिए, आप उन लोगों पे विश्वास, मतलब उनको लोगों को बताइए जो लोग उनकी रुचि है। बहुत से लोगों रुचि है। परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज जब रशिया में पुस्तक वितरण करते थे, तो कृष्ण बुक या जो भी पुस्तक रहती उसके कृष्ण का फोटो दिखाते थे, तो जो लोग कृष्ण की फोटो देख करके आकर्षित हो जाते थे उनको बताते थे कि पुस्तक दीजिए। ये पुस्तक वितरण में भी हमको कहा जाता है, एक ही व्यक्ति पे 20 मिनट बोलोगे, वो केवल आपको टाइम बर्बाद करने के लिए है, वो किताब भी नहीं लेगा। छोड़िए साहब, टाइम हमारे पास नहीं, हम तो आपसे तरह से बस साधु जी से टाइम बर्बाद करने के लिए आए। टाइम बर्बाद नहीं, टाइम पास करने के लिए आए थे। तो उतने में बहुत सारे लोग जिनकी रुचि है वह सब छूट जाएंगे। बहुत अच्छी बात बद्री नारायण महाराज संबंध बोलते हैं कि कितने ही लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपनी खिड़की के बाहर देख रहे हैं कि मुझे संकीर्तन आंदोलन का, महाप्रभु की संकीर्तन आर्मी का कोई जवान आएगा और बचाएगा। प्रतीक्षा कर रहे हैं कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए, भक्ति करने के लिए। तो हमें उनको पहले पहुंचना है, बाकी लोग जो कोमा में है उनको बाद में बचाएंगे। समझ रहे हैं? ये मध्यम अधिकारी का लक्षण है कि वह भेद करता है कि कौन व्यक्ति मासूम है, कृष्ण के बारे में सुनना चाहता है, इनोसेंट जिसे कह देते हैं, बालिश है, और कौन व्यक्ति द्वेषी है। तो द्वेषी लोगों की उपेक्षा कर देना। उपेक्षा मीन्स नेग्लेक्ट। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति को चेक कर लेना चाहिए कि कोई भी परंपरा नहीं, मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा। और ये कैसे मालूम चलेगा? पद्म पुराण में 4 संप्रदाय बताए गए हैं, उसमें ब्रह्म मत व गौड़ी संप्रदाय है जिसमें हम सब लोग आते हैं। एक भक्त ने बहुत अच्छी बात मेरे को बोली कि प्रभु जी, आप जब प्रवचन कर रहे हो तो अपना नाम और इस्कॉन वृंदावन जरूर लिख दीजिए। पहले मुझे थोड़ा संकोच होता था कि ये क्यों ऐसा बोल रहा है, अपना नाम लिखने की क्या जरूरत है, या इस्कॉन वृंदावन लिखने की क्या जरूरत है। बाद में मुझे समझ में आया कि हाँ, क्यों लिखने की जरूरत है, ताकि लोगों को मालूम चले कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर कंपनी से है। समझ रहे हैं ना? अच्छी वस्तु हो, उस पर लेबल ना लिखा रहे कि भाई यहाँ से है, तो व्यक्ति को विश्वास नहीं होता है। तो इसलिए भले मैं प्रभुपाद जी की तात्पर्य ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये तो मालूम होना चाहिए ना कि इस्कॉन से है ना, कहीं और से तो नहीं है ये चीज है। तो इसलिए आवश्यक है। और ये बात गौरांग प्रभु भी समझा रहे थे कि देखिए, हम इस्कॉन से हैं इसलिए लोग हमारी बात सुनते हैं। इज इट नॉट? पहली बात तो यह कि भक्त इस्कॉन से, तो परंपरा का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि हाँ भाई, ये परंपरा का ज्ञान हमको देंगे, और इसके लिए हमारा बहुत बड़ा दायित्व है कि हम परंपरा का ही ज्ञान उनको प्रदान करें। ये नहीं कि खाली वो क्या कहते हैं उसको, ऊंची दुकान फीका पकवान वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए कि हम बोल रहे हैं परंपरा में, लेकिन कहीं और से सुन के आ रहे हैं और बस दुनिया की बातें कर रहे हैं, फिर वो भी बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। इसलिए परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। परंपरा का मतलब ही है गुरु शिष्य शिक्षा परंपरा, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। संप्रदाय में होने के बाद भी अगर हम संप्रदाय की शिक्षा स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारा एफिलिएशन, एक शब्द बहुत अच्छा यूज कर रहे थे कि भले हमारे पास स्टैंप लगी क्योंकि हम इस्कॉन के डिवोटी हैं या हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के हैं, लेकिन शिक्षा भी हमको उसी प्रकार से स्वीकार करनी चाहिए। आर एफिलिएशन में बी इन द संप्रदाय, बट देन आर इंक्लिनेशन आल्सो हैज टू बी इन द संप्रदाय। हमारा स्टैंप तो लगे कि ये संप्रदाय के हैं, लेकिन हमारी जो वाणी से हमारा जो भाव है, जो हमारा जो इंक्लिनेशन है, वृत्ति है, वह सब भी संप्रदाय के अनुसार ही होना चाहिए। इसीलिए शिक्षा को ग्रहण करना बहुत जरूरी। मुझे याद है कि एक व्यक्ति ने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से दूसरी दीक्षा भी प्राप्त कर ली, उसके बाद दूसरे संप्रदाय में चला गया। चलो, वो भी चला गया, वो भी गलती। फिर उसके बाद अब मुझे जब वो लास्ट टाइम मिला था तो वो मायावादी सन्यासी हो गया था।
मायावाद संप्रदाय में संन्यास ले लिया था। मैं तो अपना सर पकड़ रहा था, मैंने कहा बाप रे, इस शुद्ध भक्त का आश्रय प्राप्त करके भी व्यक्ति समझ नहीं पाया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, पता नहीं क्या कारण था। बड़ा दुख लगता है ऐसे में। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। तो ये अब श्रोता की योग्यता बता रहे हैं। जो भोग में जितना व्यक्ति लिप्त रहेगा उसे कृष्ण कथा समझ में नहीं आएगी, चाहे हिंदी में ही बोली जाए, चाहे कितना भी आसान बोले समझ में नहीं आएगा। आप भागवतम तो आगे की बात होगी, बहुत आगे की बात होगी। खेल ये भी समझाएंगे ना इंसान और जानवर में क्या अंतर है, यह भी ग्रहण नहीं कर पाते। मैं समझा रहा था, पार्थ प्रभु थे ना मेरे साथ में, हम लोग कहाँ गए थे, कौन सा जाम था वो जगह, हम लोग बस से गए थे घर में कार्यक्रम की, हाँ मलेर कोटला इत्यादि में। तो वहां पे एक व्यक्ति आए थे, वो फिजिक्स के टीचर थे और प्रिंसिपल थे स्कूल के। खाली मैं नहीं समझाया इंसान जानवर में क्या अंतर है। बाद में पूछा क्या अंतर है, ना 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 हमसे नहीं पूछो, हमसे नहीं पूछो, हमसे नहीं पूछो। इतना वो घबरा गए इस बात को। तो उनकी गलती नहीं है, केवल भोग की बातें या जगत की ही वार्ता करने से मन मलिन हो जाता है, समझ नहीं पाता आध्यात्मिक विषयों। तो इसलिए तप होना चाहिए कि जीवन में, तब समझ पाते हैं। गीता में भगवान ने बताया ना, जिनके जीवन में तो तपस्या नहीं, उनको ज्ञान देंगे समझ नहीं आएगा, तब क्या फिर हमें सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद देखिए समझा रहे हैं, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्ति सीखे कि उसे किस प्रकार से भक्ति करनी है, सुबह नाम जप करना है, भक्ति करनी है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, भागवत क्लास सुननी है। भले शुरुआत में समझ में ना आए, लेकिन जब बैठे रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहने मात्र से व्यक्ति का शुद्धिकरण हो रहा है, और जैसे जैसे शुद्धिकरण होता जाएगा वैसे वैसे हम उसको समझते जाएंगे। भौतिक बुद्धि से समझ में आएगा ये मत सोचिएगा, भौतिक बुद्धि से श्रीमद् भागवतम भगवत गीता समझ में आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा ही होता तो सारे लोग समझ गए होते। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, प्रभुपाद जी का भगवत गीता था, उसमें तो कोई दोष नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति था हमारा, उसका नाम था टॉम, IIT में। कुत्ते का नाम नहीं था उस आदमी का नाम था, पता नहीं इसका असली नाम था, लोगों ने रख दिया था, मुझे नहीं पता। और वो बहुत बुद्धिमान माना जाता था IIT में। और फिर भी वह गीता पढ़कर क्या बोलता है, प्रकृति सब कुछ कर रही है। तब देख रहे हैं कि उसने अपनी मानसिकता से जड़ बना रखी है कि पुस्तक पढ़ने के बाद भी उसको यही समझ में आ रहा है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य नहीं पढ़ रहा है, वो केवल वो अनुवाद लेकर के अपना तात्पर्य दे रहा है। यही नहीं करना है हम लोग को, समझ रहे हैं? ये नहीं अनुवाद पढ़ा और अपना तात्पर्य दे रहे। तात्पर्य कौन सा है, पूर्ववर्ती आचार्यों का तात्पर्य देना, यही तो मिस्टेक है। अब मैं दिखा रहा हूं, देखो क्या लिखा है इसमें, गीता में लिखा है। मैं उसके बाद तो मैं उसको तो मैं कुछ उत्तर नहीं दे पा रहा था उसका, लेकिन वो बोल रहा था तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं जानते, ऐसे करके बोलते हो लोग। अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखना चाहिए। सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि श्रील सूत गोस्वामी श्रील व्यासदेव की परंपरा के हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं जो सत्य जानने के लिए लालायित हैं। बहुत बहुत सुंदर सुंदर प्रभुपाद जी के तात्पर्य पॉइंट्स हम मिल रहे हैं। एक बात यह कि आपने सुना था ना कि आप गुरु आप पर बहुत अनुग्रह किए हैं, सूत गोस्वामी जी बोले थे ना, इसीलिए आप तत्व सब जानते हो। आपको अगर याद हो, बात आ सकती है कि तोया खरु पुराणानि से इतिहासानि चानक आख्यातानि अपि गीतानि धर्मशास्त्रानि जानता, कि आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, ज्ञान किया है। तो मान लीजिए कोई कहे कि अरे हो सकता हो कि सूत गोस्वामी कहे कि भाई मैंने मोटा मोटा पढ़ा है, डिटेल में नहीं जानता, तो कहते हैं ना ना, ब्रूयु शिष्यस्य गुरुवस्य अनुग्रहात, ऐसे करके था। आप तत्व से नहीं, ऐसा नहीं आपने मोटा मोटा पढ़ा है, आप तत्व में जानते हो, क्योंकि आपके गुरुओं ने गुह्यम अप्यतः गुह्य बातें भी बताए थे, क्योंकि आप उनसे बड़े बहुत स्निग्ध शिष्य रहे हैं, प्रेमवत शिष्य रहे हैं। तो ये बात हम समझ रहे हैं। तो यानी कि सूत गोस्वामी परंपरा में ज्ञान प्राप्त किए हैं और बड़े निष्ठावान शिष्य रहे हैं, तो उनको तत्व पता है। इस कारण से वह बोलने के लिए वक्ता के रूप में प्रमाणिक है, और वक्ता प्रमाणिक भी हो। लेकिन अगर श्रवण करने वाले कहें कि प्रभु जी एक हफ्ते में पूरी भागवत पढ़ा दीजिए, एक हफ्ते में पूरी भागवत, तो मैं उनको बोलता हूं आप ऐसा करिए, मुझे एक हफ्ते में MTech करवा दीजिए, एक हफ्ते में PhD करवा दीजिए। हो सकता है ऐसा? एक हफ्ते में नर्सरी पढ़ सकते हैं? हाँ बोल रहे हैं,
1 साल तो कम से कम नर्सरी पढ़ने में लगता है, और मतलब 12वीं तक आते आते कम से कम 12 साल माना जी, है ना। और हम 7 दिन में भागवत पढ़ना चाहते हैं। 12 साल 15 साल लगते हैं। हाँ, 15 साल लगते हैं इंटर करने में, 15 साल लगता है अज्ञान इकट्ठा करने में, है ना। अब 7 दिन में हम भागवत सुनना चाहते हैं, तो कहना ये चाहते हैं कि साधु जी हमारे पास पैसा बहुत इकट्ठा हो गया है, हमें धोखा देकर के हमसे पैसे ले जाइए, ये कहना चाहते हैं। यही तो कहना चाहते हैं। ज्यादा हमने बहुत सारा पाप इकट्ठा कर लिया है, थोड़ा पाप आप भी शेयर कीजिए, तो हम जो है आपको अपना पाप आपको दे देते हैं और हमको धोखा देकर के आप चले जाइए। ये दूसरा कहने का तरीका है कि 7 दिन में आप भागवत कर दीजिए। आप देख रहे थे ना, आप है ना यहीं पे कि एक आप पहली क्लास से हैं, मुझे याद नहीं, पहली क्लास से थे जन्माद्यस्य वाली, जब भागवत शुरू कर गई थी, तो हम लोग उसमें 17 प्रवचन किए थे। और ऐसा तो नहीं कि मैं अपने प्रवचन कर रहा हूं, आचार्यों की बात सामने रखते रखते 17 दिन लग गए। तो इस प्रकार से लोग सत्य नहीं जानना चाहते हैं, केवल इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। अब इसको मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं, एक भक्त ने, बड़े अच्छे भक्त हैं, उन्होंने बोला कि हमको कथा अच्छी लगती है जो हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो क्या ये इंद्रिय तृप्ति है? हमने कहा नहीं, आप एक एक श्लोक को समझना चाहते हैं, तो ये इंद्रिय तृप्ति कैसे हुई? इंद्रिय तृप्ति वह है जहां केवल व्यक्ति बस, हाँ भाई जरा, हाँ थोड़ा, रुक्मणी जी की शादी कब हो रही है, लाला का जन्म कब हो रहा है, तो वो तत्व को नहीं समझना चाहते हैं, अपितु बस थोड़ा थोड़ा लीला सुन करके आप खुश हो जाना चाहते हैं बस। महाराज बता रहे थे कि प्रवचन कहीं कर रहे होंगे, महाराज कथा में बोल रहे थे, तो महाराज बोले कंप्लेन आ रही है कि भाई ये कैसी कथा है, अभी तक रुक्मणी जी का विवाह ही नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से जैसे महाराज कटाक्ष करते हैं, सत्यनारायण की कथा होती है, तो बोलने वाला पता नहीं कौन सी परंपरा में है और वह संस्कृत में बोलता चला जाएगा, उसका उद्देश्य केवल ये होता है कि मैं बहुत जगह कथा कर दूं और मेरा अन्न मुझे प्राप्त हो जाए, और सुनने वालों को भी कोई रुचि नहीं होती है, वो लाइन खींचते रहते हैं कि ये कथा निपट गई, ये स्थिति रहती है। जैसे हाँ, शायद महात्म बोलते, कुछ भी बोले, महात्म बोले, कुछ भी बोले, लेकिन उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, यह स्थापित करने के लिए नहीं कि मैं सही हूं। ये प्लीज आप बहुत गांठ बांध के रख लीजिए अपने जीवन में। हम शास्त्रों का प्रवचन इसलिए नहीं कर रहे हैं, या श्रवण इसलिए नहीं कर रहे हैं, या बोल इसलिए नहीं रहे कि हम प्रमाणित ये करें कि जो मैं सोच रहा हूं वो ठीक है। मेरी बात आप समझ में आ रही है? अपितु सत्य जानने के लिए लालायित होना चाहिए, क्या वास्तविक सत्य है उसको जानने की इच्छा होनी चाहिए। हम क्या जानते हैं, हमारे मतामत की क्या वैल्यू है, क्या मूल्य है, समझ गए? तो इसलिए सत्य जानने की लालसा होनी चाहिए। और आप अपने जीवन में देखिएगा, एकदम अनुभूत बात है कि अगर आप भगवान के बारे में जानना चाहेंगे तो भगवान आपको परमात्मा के रूप में प्रेरणा देंगे। प्रभुपाद जी का यही ग्रंथ पढ़ो, तुम्हारी ये जिज्ञासा है, ये पढ़ लो, वो सब मुद्दम आपको समझा देंगे, ये है ऐसे करके। बहुत अच्छा, भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम उनके बारे में कोई व्यक्ति जिज्ञासा करता है, भगवान को जानना चाहता है। ठीक है। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के जानने योग्य हैं जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश आध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। तो समझ रहे हैं, भगवान के जितने भी, ये प्रभुपाद समझा रहे हैं, यस्यावतार भूतानाम क्षेमायत भवायच। तो भगवान की कथा, जो भगवान अवतरित होते हैं तो उनकी जो कथा है वो सभी के कल्याण के लिए होती है। लेकिन कल्याण कब होगा? जब उसको हम जैसा ग्रहण करने की विधि बताई गई वैसे ग्रहण करेंगे तब होगा। किसी भी दवा को लेने के लिए विधि होती है कि नहीं, कि कैसे भी ले लेंगे? तो आप इसमें से कौन सी विधि सीख रहे हैं? वक्ता को परंपरा में होना चाहिए और परंपरा में ज्ञान प्रस्तुत करे, और श्रोता को भी निष्ठा होनी चाहिए शास्त्र में। उसको निष्ठा का मतलब विश्वास होना चाहिए, सही शास्त्र है, और वक्ता में विश्वास होना चाहिए। मान लो शास्त्र में विश्वास है लेकिन वक्ता में विश्वास नहीं, तो भी आप श्रवण नहीं कर पाएंगे, कान बंद हो जाएगा, सुनेंगे नहीं। समझ रहे हैं? तब व्यक्ति हृदय में भगवान को धारण ठीक से कर पाएगा। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो आज हम इतने श्लोक ले रहे हैं। हर श्लोक को ये ना सोचें कि हमें कितना पढ़ा है, उसको हम कितना धारण कर पा रहे हैं, कितना उसमें मनन कर पा रहे हैं, कितना विचार कर पा रहे हैं। आज आप जो पढ़ने वाले हो, मतलब 13, 14, 15 में भगवान की महिमा का वर्णन होगा। भगवान, आज हम भगवान के अवतार से भगवान लोगों का कल्याण होता है। अब भगवान के नाम से कैसे कल्याण होता है उसको भगवान ने चाहा तो हम कल श्रवण करेंगे। कल शनिवार तो नहीं है,
ठीक है, कल श्रवण करेंगे और उसके बाद भगवान के भक्त कैसे कल्याण करते हैं उसको हम लोग भगवान ने चाहा तो परसों सुनेंगे। अभी मैं देख लेता हूँ कोई प्रश्न तो नहीं है। ये कहाँ लिखा है कि ज्ञान को तभी स्वीकार करना चाहिए जब वो परंपरा में प्राप्त हो। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योगो नष्टः परंतपः। तो भगवान कहते हैं कि इस भगवद गीता का ज्ञान को मैंने सूर्यदेव को सबसे पहले दिया और उसके बाद उन्हें इमं व्यवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम व्यवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वा कवि ब्रवीत। सबसे पहले सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव को भी गीता सुनने की जरूरत है। यहाँ पे कोई सूर्यदेव बैठा है क्या? जूम पे कोई सूर्यदेव? और जो लाइव सुन रहे हैं इस्कॉन वृंदावन पे भी, हम में से कोई सूर्यदेव नहीं है, सूर्यदेव के समान योग्य नहीं है। तो सूर्यदेव जब गीता सुन रहे हैं, उनको सुनने की जरूरत है भगवान से, तो हमें कितना सुनने की जरूरत है? अव्यय ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या है। समझ रहे कि नहीं? तो क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, कभी कभी आपको कोई बोल देगा अरे भगवत गीता तो शिशु शास्त्र है, बच्चों का शास्त्र है। तो विवस्वान बच्चे हैं, सूर्यदेव बच्चे हैं सूर्यदेव। खैर, तो सबको सुनना चाहिए। तो भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया, सूर्यदेव ने किसको दिया? मनु को, और मनु ने दिया इक्ष्वाकु को। पर इस प्रकार से राजर्षि परंपरा में प्राप्त हुआ ज्ञान। ठीक है, मेरी तबीयत कैसी है? ये प्रश्न साधुओं से नहीं करना चाहिए। तबीयत बड़ी अच्छी है, तभी तो क्लास हो रही है। Can you please describe where the Gaudiya Vaishnava Sampradaya data originates from before Lord Chaitanya? ये आप प्रभुपाद जी के भगवद गीता के इंट्रोडक्शन के एंड में पढ़ सकते हैं। गौड़ीय वैष्णव परंपरा का पूरा वर्णन उसमें बताया गया है। ओके, ठीक है। और कोई प्रश्न नहीं? आप में से किसी बात का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो यहाँ रुक जाते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग